कल की डज गॉड एग्जिस्ट डिबेट में साइंसी वाव अंग्रेजी इस्तिलाहात की वजाहत। कल की बहस में वाज़ेह तौर पर जज्बात या नाराबाजी से हटकर एक अलमी गुफ्तगू हुई। इसमें कई साइंसी, फलसफियाना और अकली इस्तिलाहात इस्तेमाल हुए, जिन्हें समझे बगैर बहस की असल रूह तक पहुंचना मुमकिन नहीं। वैसे तो कल की बहस को देखते हुए ये अंदाजा हो जाता है कि मौलवी अंग्रेजी में भी झुके झड़ा सकता है, मगर फिर भी मुख्तसर वजाहत ये है। दो तरह की इस्तिलाहात ज़ेर बहस आए। एक, साइंसी इस्तिलाहात। दो, अंग्रेजी इस्तिलाहात। साइंसी इस्तिलाहात। एक, हाइपोथेटिकल, मफरूजाती, हाइपोथेटिकल। मतलब, ऐसा तसव्वुर जिसे वक्ती तौर पर मान लिया जाए, मगर उसके हक में कोई कतई, तजरिबाती या अकली सबूत मौजूद ना हो। यानी, अगर ऐसा मान लिया जाए तो फिर क्या होगा? दो, इम्कान, एहतिमाल, प्रोबेबिलिटी। मतलब, किसी चीज के होने या ना होने का महज इम्कान हो, ना कि यकीनी हकीकत। इम्कान दलील नहीं होता। अलाहतिमालु ला इनाइजु दलीलन। मिसाल के तौर पर कायनात का खुद ब खुद वजूद में आ जाना सिर्फ एक इम्कान हो सकता है, अकली सबूत नहीं। जैसा कि मुल्हदीन इस पर बिग बैंग का नजरिया पेश करते हैं। तीन, बिग बैंग नजरिया, बिग बैंग थियरी। मतलब, कायनात के आगाज से मुताल्लिक एक साइंसी नजरिया। बिग बैंग कायनात के कैसे, हाउ, बनने की वजाहत तो कर सकता है, लेकिन क्यों, वाई, और किसने, हु, बनाया, इसका जवाब साइंस के पास सिर्फ एहतिमालात की सूरत में है, जबकि ठोस अकली दलील एक खालिक की तरफ इशारा करती है। चार, इत्तेफाक, बेतरतीबी, रैंडमनेस। मतलब, कोई ऐसा अमल जो बगैर किसी मंसूबा बंदी, कानून या शऊरी नज़म के हो। नोट, इंतहाई मुनज़्ज़म और मुतवाज़िन कायनात महज इत्तेफाकी अमल का नतीजा नहीं हो सकती। 5. इंतहाई दकीक हम आहंगी, फाइन ट्यूनिंग। मतलब, कायनात के कवानीन, कुव्वतों और पैमानों का इस हद तक नाप तोल कर होना कि उनमें मामूली सा फर्क भी जिंदगी के खात्मे का सबब बन सकता था। ये दकीक हम आहंगी और मुनज़्ज़म निज़ाम किसी शऊरी मंसूबा बंदी की तरफ इशारा करती है। 6. सबब और मुस्बब, कॉज और अफेक्ट। मतलब, हर असर के पीछे किसी ना किसी सबब का होना। अगर कायनात एक असर है तो इसका कोई सबब भी जरूर होगा। बगैर सबब के मुस्बब मानना अक्ल के खिलाफ है। 7. अनहसारी वजूद, औजूद आर्जी, कंटिंजेंसी। ये वो नुक्ता है जिसका मफहूम जावेद अख्तर साहब को आखिर तक समझ में नहीं आया, वो इधर समझ सकते हैं। मतलब, ऐसी चीज जो अपने वजूद में खुद कुफैल ना हो बल्कि किसी और पर मुनहसिर हो। जैसे कायनात का वजूद, वो खुद कायम नहीं बल्कि किसी कायम करने वाले का मोहताज है। मजीद आसान मिसाल, कायनात की हर चीज मोहताज है। सितारे एटमों के मोहताज हैं, एटम तवानाई के मोहताज है, और इंसान ऑक्सीजन और रोशनी का मोहताज है। कायनात की कोई भी चीज ऐसी नहीं जो ये कह सके कि मैं अपने वजूद के लिए किसी की मोहताज नहीं हूँ। अकली नतीजा, अगर कायनात की हर इकाई, यूनिट, किसी दूसरी चीज की मोहताज है तो पूरी कायनात मजमूई तौर पर भी मोहताज, कंटिंजेंट, है। जब पूरी कायनात मोहताज साबित हो गई तो मंतकी तौर पर एक ऐसी हस्ती का होना लाजिम है जो खुद मोहताज ना हो, वाजिब अलवजूद, जिसने इस मोहताज कायनात को वजूद बख्शा हो। कुल्लु मुमकना ला बुदा लाउ मिनु मौजिदा। 8. वाजिब अलवजूद, लाजिम हस्ती, नेसेसरी बीइंग। मतलब, ऐसी हस्ती जिसका होना लाजमी हो, जो किसी पर मुनहसिर ना हो,
और जो सबको वजूद अता करे। 9. कायनात की इब्तिदा, यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट। मतलब, कायनात हमेशा से मौजूद नहीं थी बल्कि एक मखसूस लम्हे में वजूद में आई। जदीद साइंस भी कायनात के अज़ली होने की नफी करती है। 10. कानून और कानून बनाने वाला, लॉ वीएस लॉ मेकर। मतलब, कानून खुद ब खुद वजूद में नहीं आता बल्कि इसके पीछे कानून साज होता है। मिसाल, कायनाती कवानीन भी किसी बाइख्तियार और बाशऊर कानून साज हस्ती की तरफ रहनुमाई करते हैं। 11. तजरिबाती सबूत, एम्पिरिकल एविडेंस। मतलब, वो सबूत जो मुशाहिदा, तजुर्बा या तजुर्बागाह, लैबोरेटरी में साबित किया जा सके। मुल्हदीन अक्सर हर चीज के लिए तजरिबाती सबूत का मुतालबा करते हैं, हालांकि हर हकीकत का तजुर्बा मुमकिन नहीं। 12. अक़लियत, माकूलियत, रैशनैलिटी। मतलब, बात को अकल, मंतिक और दुरुस्त इस्तिदलाल की बुनियाद पर परखना। खुदा का तसव्वुर अक़लियत के खिलाफ नहीं बल्कि उसका तकाजा है। 13. मावराए तबैयत हकीकत, मेटाफिजिकल रियलिटी। मतलब, वो हक़ाइक़ जो मादी दुनिया और तबई क़वानीन से मावरा हों, यानी वो सच्चाइयाँ जो नज़र न आएं मगर अक़ल इन्हें माने। जैसे खुदा और रूह, ये हक़ाइक़ हैं मगर नज़र से मावरा। 14. लामतनाही तसलसल, इन्फिनिट रिग्रेस। मतलब, हर सबब के पीछे एक और सबब मानते चले जाना बगैर किसी आखिरी नुक्ते के। अकल इसे कबूल नहीं करती, उसीलिए एक पहले सबब को मानना लाजिम होता है। गैर मुतनाही सिलसिला अकल में नामुमकिन है। ये इसलिए एक खालक़ अव्वल, फर्स्ट कॉज का होना जरूरी है। 15. अल सबब, फर्स्ट कॉज। मतलब, वो बुनियादी सबब जिसके पीछे कोई और सबब ना हो। 16. खुद कायम बालजात, सेल्फ एग्जिस्टिंग। मतलब, ऐसी हस्ती जो अपने वजूद में किसी की मोहताज ना हो, वाजिब अलवजूद, कायम बालजात। 17. दलील नज़म, डिजाइन आर्ग्यूमेंट। मतलब, नज़म, तरतीब और मकसदियत से खालिक के वजूद पर इस्तिदलाल। जहाँ डिजाइन हो, वहाँ डिजाइनर भी होता है। मिसाल, अगर आप रेगिस्तान में चलते हुए एक कीमती घड़ी पाएं तो क्या ये मानेंगे कि रेत के जर्रात खुद ब खुद जड़कर ये घड़ी बिन गए? जवाब, हरगिज नहीं। घड़ी की पेचीदा तरतीब बताती है कि इसे किसी घड़ी साज ने बनाया है। 18. शूर, कॉन्शियसनेस। मतलब, सोचने, समझने, फैसला करने और इदराक की सलाहियत। 19. मरूजी हकीकत, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। मतलब, ऐसी हकीकत जो इंसान के मानने या ना मानने से तब्दील ना हो। जैसे खुदा का वजूद, ये राय का नहीं बल्कि हकीकत का मसला है। 20. सबूत की जिम्मेदारी, बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब, दावा करने वाले पर दलील पेश करने की जिम्मेदारी। खुदा का इनकार भी एक दावा है, जिसके लिए दलील दरकार है। 21. अलहादी पेश मफरूजा, एथियस्टिक प्रीसपोजिशन। मतलब, बहस शुरू होने से पहले ही खुदा के ना होने को मान लेना। ये साइंसी नहीं बल्कि नजरियाती तास्सुब है। 22. फितरत परस्ती, नेचुरलिज्म। मतलब, ये मान लेना कि हकीकत सिर्फ वही है जो मादी और तबई हो। ये खुद एक फलसफियाना नजरिया है, साइंसी हकीकत नहीं। 23. फलसफियाना इस्तिदलाल, फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट। मतलब, ऐसा इस्तिदलाल जो तजर्बे के बजाय अकल व मंतिक पर कायम हो। खुदा का वजूद उसी दायरे में जेर बहस आता है। 24. अलमियात, एपिस्टेमोलॉजी। मतलब, हम किसी चीज को जानते कैसे हैं? इल्म के जराए क्या हैं?
साइंस को वाहिद जरिया मानना खुद गैर साइंसी दावा है। अंग्रेजी की इस्तिलाहात। असम्पशन, बगैर दलील के मान लिया गया कयास। क्लेम, दावा, जिसे साबित करना जरूरी हो। एविडेंस, वाज़ेह और काबिल कबूल सबूत। लॉजिकल फालसी, ऐसी मंतकी गलती जो बज़ाहिर दुरुस्त लगे मगर हकीकत में फासद हो। साइंटिफिक लिमिटेशन, साइंस की वो हद जहां वो खामोश हो जाती है। ऑब्जर्वेबल, जो तजर्बे या आलात से साबित हो सके। अनऑब्जर्वेबल, जो बराह रास्त मुशाहदे में ना आ सके। मेटाफिजिक्स, तबई दुनिया से मावरा हकाइक का मुताला। रैशनल आर्ग्यूमेंट, अकल वाव मंतिक पर कायम इस्तिदलाल। इन्फरेंस, दलील से निकाला गया मंतकी नतीजा। प्रेमिस, इस्तिदलाल की बुनियाद, वो बात जिस पर पूरी दलील खड़ी हो। कंक्लूजन, दलाइल के बाद सामने आने वाला हतमी नतीजा। हाइपोथेसिस, इब्तिदाई मफरूजा जिसे जांच के लिए पेश किया जाए। थियरी, शवाहिद पर मबनी मुनज़्ज़म तोज़ीह, महज ख्याल नहीं। फैक्ट, साबित शुदा हकीकत जिससे इनकार मुमकिन ना हो। कोरिलेशन, दो चीजों का बाहम ताल्लुक, लाजमी नहीं कि सबब हो। कॉजेशन, एक चीज का दूसरी का सबब होना। वेरिफिकेशन, किसी बात की तस्दीक या जांच। फॉल्सिफिकेशन, किसी दावे को गलत साबित करने की सलाहियत। असम्पशन, बगैर दलील के माना जाता है। एम्पिरिसिज्म, इल्म को सिर्फ तजर्बे तक महदूद मानने का नजरिया। मटेरियलिज्म, हकीकत को सिर्फ मादे तक महदूद समझना। डिटर्मिनिज्म, हर चीज को लाजमी असबाब के तहत मानना। फ्री विल, इंसान की इख्तियार वाओ इरादा रखने की सलाहियत। ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ऐसी हकीकत जो इंसानी राय से मुतासिर ना हो। सब्जेक्टिव ओपिनियन, जाती राय जो फर्द के एहसास पर मबनी हो। ऑन्टोलॉजी, वजूद और हकीकत की माहियत का मुताला। टेलियोलॉजी, कायनात में मकसदियत का तसव्वुर। कॉस्मोलॉजी, कायनात के आगाज, साख्त और अंजाम का मुताला। एक्सप्लानेटरी पावर, किसी नजरिए की वजाहती कुव्वत। कंसिस्टेंसी, किसी मौक़िफ़ का बाहम मुतजाद न होना। बर्डन ऑफ प्रूफ, दावा करने वाले पर दलील की जिम्मेदारी। रिडक्शनिज्म, पेचीदा हकीकत को सिर्फ एक पहलू तक महदूद कर देना। होलिस्टिक व्यू, हकीकत को मजमूई अंदाज में देखना। एग्नोस्टिसिज्म, खुदा के वजूद पर कतई राय ना रखना। स्केप्टिसिज्म, हर दावे पर तनकीदी नजर रखना। नेचुरल लॉ, कायनात में जारी मुस्तकिल कवानीन। लॉ गिवर, कानून बनाने वाली हस्ती। नेसेसरी वी एस कंटिंजेंट, जो लाजमी हो बमकाबला जो मुहताज हो। अज़वाल डॉक्टर हयात कासमी।